चलो, हमने लास्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था? इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी देखा था, वेलोसिटी एट एनी टाइम टी देखा था। ओके। उसके बाद मैंने रेंज के बारे में आपको एक पॉइंट बताया था कि मैक्सिमम रेंज कब है, हमें कब मिलती है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को कितने एंगल पे फेंकते हैं, 45 डिग्री पे फेंकते हैं, तब हमें जो है वो मैक्सिमम रेंज मिलती है। ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है, उसकी वेलोसिटी मान लो कितनी है, 50 मीटर पर सेकेंड। उसको अलग अलग एंगल पे फेंक रहे हैं, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है, 35 डिग्री। ठीक है। हर एक एंगल पे हम उसको क्या कर रहे हैं, फेंक रहे हैं। तो हमें क्या दिखाई दिया, मैक्सिमम रेंज दैट इज मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमें किस एंगल पे मिल रहा है, हमें 45 डिग्री पे मिल रहा है। ओके। उसके बाद अलग एक छोटा सा और पॉइंट देखेंगे। देखो क्या किया, when when two object are when two objects are thrown with the same velocity u at angle theta and 90 minus theta, we get same range। हमें क्या मिलता है, सेम रेंज। इसका मतलब क्या है कि एक मान लो एक ऑब्जेक्ट है, उसको मैंने कितने एंगल पे फेंका, यहाँ पे मैंने उसको फेंका यू एंगल पे। ठीक है। मैंने इसको कितने एंगल पे फेंका है, यहाँ पे यू एंगल पे फेंका है, तो मुझे कितनी रेंज मिल रही है, इतनी। ओके। उसके बाद वही मान लो दूसरा कोई ऑब्जेक्ट है, उसको अभी मैं कितने वेलोसिटी से फेंक रही हूँ, यू ही वेलोसिटी से फेंक रही हूँ। ये वाला जो एंगल है, ये एंगल कितना है, थीटा, उसको मैं यू ही वेलोसिटी से फेंक रही हूँ। पर ये वाला जो एंगल है, ये क्या है, 90 माइनस थीटा। इसका मतलब अगर पहले थीटा कितना हो, 30 डिग्री, तो ये दूसरा एंगल जो है वो कितना रहेगा, यहाँ पे 90 माइनस थीटा मतलब 60 डिग्री। तो उस पे जब मैं फेंकूंगी, तब मुझे रेंज जो है वो भी क्या मिलेगी, उतनी ही मिलेगी। समझ में ये चीजें? इसका मतलब अगर मान लो यहाँ पे थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू कितना होना चाहिए, 90 डिग्री हो, एंड यू सेम होना चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी दोनों की सेम होनी चाहिए। अगर अलग अलग रही तो नहीं पॉसिबल है, अलग अलग रही तो पॉसिबल नहीं है। तो यू अगर सेम है, वी गेट सेम रेंज। अगर तुम्हें लगे तो प्रूफ भी कर सकते हैं। देखो पहले केस में रेंज का फॉर्मूला क्या है, रेंज का फॉर्मूला क्या आएगा, यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा बाय क्या है, जी। दूसरे केस में ये थीटा मैंने निकाला, और दूसरे केस में क्या है, रेंज 90 माइनस थीटा के लिए रेंज यू स्क्वेयर साइन ऑफ 2, थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 माइनस थीटा अपॉन क्या है, यहाँ पे जी है। तो यू स्क्वेयर ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 180, 2 अंदर चला गया ना, तो 180 माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पे जी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यू स्क्वेयर साइन ऑफ 180 माइनस 2 थीटा। देखो मैथ्स में पढ़ा है तुम लोगों ने, ट्रिग्नोमेट्री में, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो यहाँ पे साइन ऑफ क्या हो जाएगा, 2 थीटा बाय क्या हो गया, यहाँ पे जी। दिस इज द रेंज एट 90 माइनस थीटा। देखो दोनों रेंज क्या आई है, सेम, दैट इज रेंज एट एंगल थीटा एंड रेंज एट 90 माइनस थीटा एंगल पे क्या आई है, सेम आई है। पर उसको हमें सेम वेलोसिटी से जो है वो क्या करना पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा। ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को? ठीक है। आगे बढ़ेंगे हमारे प्रीवियस ईयर, नहीं, उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है। देखो सभी लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे। चलो समझते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। अ शेल इज फायर्ड फ्रॉम द फिक्स आर्टिलरी गन। एक आर्टिलरी गन फिक्स है, उसमें से शेल एक फायर कर रहे हैं विद एन इनिशियल स्पीड यू, कितने वेलोसिटी से, यू, such that it hits the target on the ground at the distance of r from it। ठीक है। इस तरीके से उसको थ्रो किया, कितने वेलोसिटी से, यू वेलोसिटी से हमने उसको फेंका। हाँ, मान लो हमें एंगल नहीं पता, फिर वो इट हिट द टारगेट ऑन द ग्राउंड एट द डिस्टेंस आर फ्रॉम इट।
यहाँ से अगर मैं उसको फायर कर रही हूँ तो यहाँ से मान लो कुछ r डिस्टेंस पे टारगेट है, तो वो उस टारगेट को क्या कर रहा है, जाके हिट कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक हम पहुंच गए। एट द डिस्टेंस r from it, if t1 and t2 are the values of time taken by it to hit the target in two possible waves, then what is the product of t1 into t2? लैंग्वेज को समझेंगे क्वेश्चन के। पहले तो ये समझ में आ गया, उसको हीट किया यू वेलोसिटी से, और जहां से हीट कर रहे हैं वहां से आर डिस्टेंस पे ये जाके टारगेट को क्या कर रहा है, हीट कर रहा है। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। उसके बाद आगे वाली लाइन देखो, इफ T1 एंड T2 आर वैल्यूज ऑफ द टाइम टेकन बाय इट टू हिट द टारगेट। T1 एंड T2 टाइम है, T1 और T2 दोनों क्या है, टाइम टेकन टू हिट द टारगेट इन टू पॉसिबल वेज। दो पॉसिबल तरीके से हम उस टारगेट को हिट कर सकते हैं। कैसे? ठीक है, उसी पे जाके, मतलब दोनों केस में टारगेट को हिट हो रहा है, मतलब दोनों केस में टारगेट को हिट हो रहा है, मतलब दोनों केस में रेंज क्या आएगी, सेम आएगी, पर उसी वेलोसिटी से फेंक रहे। इसका मतलब अगर ये वाला जो एंगल है थीटा रहेगा, ठीक है, तो इसमें समय कितना लग रहा है, मान लो T1, तो दूसरे केस में समय कितना लग रहा है T2। फिर दूसरे केस में रेंज उतनी होनी चाहिए। अगर रेंज उतनी ही होनी चाहिए, मतलब ये वाला एंगल कितना रहेगा फिर, 90 माइनस थीटा रहेगा, वही पॉसिबल। और फिर वो जो है वो इतनी ही रेंज जो है वो क्या करेगा, कवर करेगा। तो इस केस में टाइम T1 और इस केस में टाइम क्या लगेगा, T2 लगेगा। क्लियर हुई चीज है? तो उस केस में इस केस का T1 निकालना है, इस केस का T1 निकालना है, और उसका क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। ठीक है, करते हैं। इस केस का T1 निकालते हैं। पहले तो T1 का जनरल फॉर्मूला बताओ। T1 का फॉर्मूला क्या होता है, T1 मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट प्रोजेक्टाइल में क्या है फॉर्मूला उसका, 2u साइन थीटा बाय क्या होता है, जी। ये है हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला। चलो इसी फॉर्मूले को पहले केस के लिए लिखेंगे। क्या आ जाएगा यहाँ पे, T1 इक्वल टू 2u साइन थीटा बाय क्या हो गया यहाँ पे जी। इसके लिए क्या रहेगा, T2 इज इक्वल टू 2u साइन ऑफ 90 माइनस थीटा अपॉन जी आ जाएगा। ओके, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाय क्या हो गया जी। ये हो गया T2। तो इसका मल्टीप्लीकेशन करना है। कैसे मल्टीप्लीकेशन बोला है क्वेश्चन में, प्रोडक्ट करो T1 इंटू, तो हम वही कर रहे हैं। T1 इंटू T2 करेंगे, क्या करेंगे, 2u साइन थीटा बाय जी इंटू क्या हो जाएगा, 2u कॉस थीटा बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे जी। इनका प्रोडक्ट करेंगे वन बाय वन, ये क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू, अगर थोड़ा देखो ऑप्शन में, थोड़ा भी ऑप्शन में आना पड़ेगा। ऑप्शन जो है, ऑप्शन में आर क्या है, रेंज है, मतलब जो भी T1 और T2 का प्रोडक्ट हमें दिया है, T1 और T2 का हमें प्रोडक्ट जो दिया है वो रेंज के टर्म्स में हमें निकालना है। क्या करना है, रेंज के टर्म्स में, मतलब ये जो प्रोडक्ट है उसको इस तरीके से रीअरेंज करना है कि उसमें रेंज आनी चाहिए। तो पहले तो रेंज कितनी है, रेंज इक्वल टू है यहाँ पे यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। देखो अरेंजमेंट करके ये आ रहा है क्या, हमने ऑप्शन का हेल्प लिया, T1 T2 तो कर लिया, और ऑप्शन में T1 इंटू T2 रेंज के फॉर्म में है, तो हम वही करेंगे। चलो ट्राई करते हैं, करने की कोशिश करेंगे। किस तरीके से, देखो ये 2 ऐसे रख दिया मैंने, यहाँ पे 2, ये क्या कर दिया मैंने, यू स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिख दिया, ये साइन थीटा इंटू क्या कर दिया, कॉस थीटा अपॉन जी। हाँ, अगर मैं काम करूं, यहाँ पे 2 इज इक्वल टू यू स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू क्या कर दिया मैंने, कॉस थीटा अपॉन क्या कर दिया यहाँ पे जी। थोड़ा सा देखो यहाँ पे, साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री में देखा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है। तो यहाँ पे 2u क्या लिखेंगे, साइन 2 थीटा बाई जी। और देखो यहाँ पे यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा बाई जी इक्वल टू क्या होता है, रेंज होता है। तो यहाँ पे T1 इंटू T2 इक्वल टू क्या हो गया, 2r बाई जी। देखते हैं ऑप्शन है क्या, यस 2r बाई जी ऑप्शन है, दैट इज द ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया क्या आप लोगों को? हेलो, हेलो स्टूडेंट, समझ में आया कि नहीं आया?
ओके लुधियाना स्कूल, ओके संगरूर स्कूल। बाकी लोग, ध्यान है आप लोगों का? अपना ऑन करो कैमरा बेटा, सभी लोग। बाकी रश्मि, आप जिस स्कूल से ज्वाइन हुए हो, अपर्णा, समझ में आया आप लोगों को सबको? ओके ओके ओके, ठीक है स्टूडेंट। गुड गुड गुड, वेरी गुड, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप रिएक्ट भी कर सकते हो मोबाइल से, ठीक है। हाँ, चलो आगे बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन में क्या बोला है हम लोगों को। द रेंजेस एंड द हाइट फॉर द टू प्रोजेक्टाइल projected with the same initial velocity at the angle of 42 degree and 48 degree with the horizontal, ठीक है। The ranges and the height for the two projectile projected with the same initial velocity, मतलब दो प्रोजेक्टाइल है, उन्हें फेंक रहे हम सेम इनिशियल वेलोसिटी में। एक को फेंक रहे हैं 42 डिग्री पे और दूसरे को फेंक रहे हैं यहाँ पे 48 डिग्री पे। विद द हॉरिजेंटल रेंज, जब 42 डिग्री पे फेंकते हैं तब रेंज R1 आती है, 48 डिग्री पे फेंकते हैं तब रेंज R2 आती है, 42 डिग्री पे फेंकते हैं तब मैक्सिमम हाइट H1 आती है, 48 डिग्री पे फेंकते हैं तो मैक्सिमम हाइट H2 आती है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, बताना है करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी सेम है, एक को 42 पे फेंका, एक को 48। देखो इनको अगर मैं ऐड करूंगी तो कितना हो रहा है ऐड करने के बाद, ये आ रहा है दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। समझ में आ रही चीज? मतलब एक को फेंका जा रहा है थीटा और दूसरे को फेंका जा रहा है 90 माइनस थीटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उनकी इनिशियल वेलोसिटी सेम है, ठीक है। मैंने प्रूफ करके भी बताया, इनिशियल वेलोसिटी उनकी क्या है, सेम है। और एक को थीटा और दूसरे को 90 माइनस थीटा। कैसे पता चला? दोनों का एडिशन करके देखा, दोनों एंगल का एडिशन 90 डिग्री आ रहा है, मतलब दोनों ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए। और सेम वेलोसिटी से अगर उनको फेंका है तो रेंज क्या आएगी, सेम। मतलब ऑप्शन बताना है कौन सा क्या बराबर है, कि R1 इज ग्रेटर देन R2 है, कि H1 इक्वल टू H2 है, या फिर H1 इज लेस देन, समझना है। तो यहाँ पे समझ में आ गया कि यहाँ पे ये 90 थीटा है और ये 90 माइनस थीटा है, तो रेंज एट थीटा एंड रेंज एट 90 माइनस थीटा क्या रहेगा, सेम। मतलब इस केस में R1 इक्वल टू क्या रहेगा, R2। चलो ये तो क्लियर हुआ। ये कौन सा ऑप्शन है फिर, बी और डी? तो उसमें ए और सी तो ऐसे भी कैंसिल हो चुके, अभी हमें बी और डी में डिसाइड करना है। ओके, हमें सोचना है, अभी बताना है कि उनकी हाइट भी सेम रहेगी क्या। हाँ, ये हमें बताना है, या हाइट कम ज्यादा रहेगी। थोड़ा आओ इधर, हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, H इज इक्वल टू यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन क्या होता है, 2G। चलो H की वैल्यू डालेंगे, U स्क्वेयर क्या हो जाएगा, साइन ऑफ किसकी वैल्यू आएगी यहाँ पे, साइन ऑफ क्या लिखेंगे, 42 डिग्री का क्या आएगा, स्क्वेयर अपॉन 2G। और इसमें H इज इक्वल टू यू स्क्वेयर साइन ऑफ 48 डिग्री का स्क्वेयर अपॉन 2G। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सोच के ही देखो। देखो साइन 0, 30, 6, 45, 60 और 90। साइन 0 क्या होता है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, और ये क्या हो गया यहाँ पे 1। जैसे जैसे हम 90 डिग्री की तरफ चलते जाते हैं, साइन में जैसे जैसे एंगल बढ़ते जाता है, ये जो वैल्यू है वो क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। मतलब साइन 60 इज मोर देन साइन 45, साइन 90 इज वैल्यू इज ग्रेटर देन साइन 60। जैसे जैसे एंगल बढ़ते जाता है, साइन की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। इसका मतलब इसमें कौन बड़ा रहेगा, साइन 42 की साइन 48? ऑब्वियसली साइन 48 क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो ये वाली चीज तो कॉमन ही है दोनों में, बस फर्क पड़ रहा है इस एंगल से, तो साइन 48 ज्यादा है।
तो H2 ज्यादा आएगा, सो यहाँ पे H2 इज ग्रेटर देन H1। देखते हैं, हाँ H1 इज लेस देन H2 बोला है, दैट इज H2 इज ग्रेटर देन H1। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा यहाँ पे, बी आ जाएगा। ओके, आई होप आपको सबको समझ में आया होगा। अभी हम अगले टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ हो तो आप चैट बॉक्स में लिख दिया करो, अगर आप पूरा फोकस करोगे बोर्ड पे तो सब चीजें समझ में आती ही है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आगे मुझे क्या देखना है, देखो when ऑब्जेक्ट, अभी हम अगला टॉपिक, अगला कंसेप्ट पढ़ेंगे। when object is when object is thrown horizontally, when object is thrown horizontally from h height, object is thrown horizontally from the h height, हमें बताना है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखो ये प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो किस तरीके से होगी। अभी ये है हमारा टॉवर, ओके, और यहाँ पे है इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट। ये टॉवर की हाइट कितनी है, h है। इस टॉवर की हाइट कितनी, h। इस h हाइट से हम ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं, पर कैसे फेंक रहे हैं बेटा, हॉरिजेंटली फेंक रहे। हॉरिजेंटल मतलब उसकी जो वेलोसिटी है हॉरिजेंटली, विथ वेलोसिटी यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, u। कैसे, विथ वेलोसिटी u, ठीक है। तो इसको इस तरीके से हॉरिजेंटल वेलोसिटी क्या दी है मैंने, u दिया है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये किस तरीके का पाथ फॉलो करेगा, ये ऑब्जेक्ट पाथ फॉलो करेगा इस तरीके का। समझ में, एक चीज ऐसे जाके गिरेगा। तो यहाँ पे अगर देखें तो अभी फिर से हम प्रोजेक्टाइल मोशन को ब्रेक कर देंगे। अभी फिर से हम प्रोजेक्टाइल मोशन को क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे इन द हॉरिजेंटल मोशन और वर्टिकल मोशन में। जब हम शुरुआत कर रहे हैं तब टाइम कितना है, जब शुरुआत करें तब टाइम इक्वल टू क्या है, 0। टाइम इक्वल टू 0 पे देखो, ये हॉरिजेंटल डायरेक्शन, ये वर्टिकल डायरेक्शन। जब t इक्वल टू 0 देख रहे हैं तब पूरी की पूरी जो वेलोसिटी है, जो पूरी की पूरी वेलोसिटी है वो कैसी है, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में। एट h height, at h height, velocity is in horizontal direction, velocity is in horizontal direction, and and vertical velocity and vertical velocity component is क्या है वहां पे, 0। चीजों को समझो आप लोग, हो क्या रहा है, देखो हम प्रोजेक्टाइल मोशन को ब्रेक करते हैं ना हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन में। जब मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुंच जाएगा तब उसकी वेलोसिटी यू रहेगी क्या, नहीं, तब उस पॉइंट पे उसकी कुछ वेलोसिटी रहेगी, दैट वेलोसिटी लेट्स से गिवन बाय u1। ओके, तो ये u1 कुछ एंगल पे, तो हम उसको रिजोल्व करेंगे ना। अगर उसको रिजोल्व करूंगी तो उसका एक कंपोनेंट ऐसे आएगा और दूसरा कंपोनेंट ऐसे आएगा। अगर मान लो ये एंगल थीटा बना रहा हो तो ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा, u1 cos ऑफ क्या हो जाएगा, थीटा, और ये क्या हो जाएगा, u1 sin ऑफ क्या हो जाएगा, थीटा। समझ में आ रही चीज है। पर जब हम मैक्सिमम हाइट की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम हाइट पे क्या है, मैक्सिमम हाइट पे उसको फेंकते समय ही हॉरिजेंटली फेंक रहे हैं, तो मैक्सिमम हाइट पे उसकी पूरी की पूरी वेलोसिटी हॉरिजेंटल डायरेक्शन में है। पूरी की पूरी वेलोसिटी कैसे है, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में है। तो वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या है, 0 है। सो as projectile move as projectile moves downward, its velocity changes, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी, उसकी वेलोसिटी चेंजेस। इनफैक्ट उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। हम बोलेंगे जैसे जैसे नीचे आएगा। समझ में ये चीजें, जब मान लो बॉल यहाँ पे पहुंच गया, जब यहाँ पे पहुंच गया कितने वेलोसिटी से वे पहुंचा, मान लो v वेलोसिटी से पहुंच गया है, और ये जो है कितना एंगल बना रहा है, यहाँ पे पहुंच चुका है, और इसके साथ ये कितना एंगल बना रहा है, v।
लेट्स से दिस एंगल इज थीटा विद द ग्राउंड, तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, v cos ऑफ थीटा, और ये कंपोनेंट हो जाएगा यहाँ पे v sin ऑफ थीटा। अभी यहाँ पे हमें हमेशा ये बात समझनी है, प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल component of horizontal component of velocity are always, component is always कांस्टेंट। मैंने बोला था क्यों कांस्टेंट रहता है, बिकॉज हॉरिजेंटल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो होता है, और जो भी कुछ एक्सेलरेशन है वो नीचे के डायरेक्शन में रहता है। इसका मतलब जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है उसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ पे जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है, कौन सा हॉरिजेंटल कंपोनेंट बात कर रहे हैं हम लोग, ये वाला यू। इसका मतलब इसका जो u1 cos थीटा है उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, यू। इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी, यू, बिकॉज हॉरिजेंटल कंपोनेंट कितना है, यू। तो जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, और उस बढ़ती जाएगी, इस पॉइंट पे वेलोसिटी u1 हो गई। इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी हो गई है, u1। उसको मैंने रिजोल्व कर दिया, u1 cos थीटा, u2 cos थीटा में क्या कर दिया, रिजोल्व कर दिया मैंने उसको, उसको रिजोल्व कर दिया उसमें। तो ये जो u1 cos थीटा है उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, u रहेगी, बिकॉज हॉरिजेंटल कंपोनेंट नहीं बदलता है। समझ में आ गई क्या चीजें। हाँ, तो उसके बाद अभी क्या निकालना है हमें इस केस में, हमें निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या निकालना है अभी हमें, यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। ये सभी चीजें हमने ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के लिए निकाला था। क्या क्या निकाला था, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला था, रेंज निकाला था, ठीक है, वेलोसिटी एट एनी टाइम निकाला था। तो वही चीजें हम दोबारा निकालेंगे। तो टाइम ऑफ फ्लाइट, चलो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए अभी हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब क्या, टाइम टू रीच ग्राउंड, टाइम टू रीच ग्राउंड, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। चलो ऊपर से देखेंगे, हम किसकी बात करेंगे यहाँ पे, वर्टिकल डायरेक्शन, किसके, वर्टिकल डायरेक्शन के रिस्पेक्टिव में सभी चीजें को देखेंगे। ऊपर से नीचे आ रहा है ना, ऊपर से नीचे आ रहा है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना कर रहा है, -h। -h क्यों लिखेंगे, बिकॉज ऊपर से नीचे आ रहा है ना, वर्टिकल डिस्टेंस तो इतना ही कवर कर रहा है, इसलिए वहां पे क्या लिखेंगे, -h। ये क्या है, हमारी रेंज, तो यहाँ पे लिखेंगे -h। इसके बाद लिखेंगे u/t+1/2, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, -1/2 जी टी स्क्वायर। ग्रेविटेशन, वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, जीटी, सॉरी कितना है, जी है। अभी बात करते हैं यूवाई, यूवाई की वैल्यू कितनी है, जीरो है। यूवाई की वैल्यू कितनी है, जीरो है। देखो, इनिशियल इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट, इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट इज क्या है, यहाँ पे जीरो है ना, अभी जस्ट बताया, जब फेंक रहे हैं पूरी की पूरी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो सीधी सी बात है वर्टिकल डायरेक्शन में स्टार्टिंग में वेलोसिटी क्या रहेगी, जीरो। तो यहाँ पे इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट इज जीरो, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, -h इज इक्वल टू -1/2 जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू h इज इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वायर। टाइम निकालना है हमें, टाइम ऑफ फ्लाइट, 2h इधर आ गया, g इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो t इक्वल टू क्या आ गया, √2h/g, दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला किसके लिए है, फॉर दिस केस, जब h हाइट से उसको हॉरिजॉन्टली h वेलोसिटी से फेंकते, सॉरी u वेलोसिटी से फेंकते हैं। आगे बढ़ेंगे, अभी हमें क्या निकालना है, रेंज निकालना है। अभी हमने निकाला टाइम ऑफ फ्लाइट, अभी हमें क्या निकालना है, रेंज निकालना है। अभी हम क्या निकालेंगे, रेंज, ठीक है। पहले तो मैंने बोला था रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज इक्वल टू यू एक्स इन टू टी। व्हाट इज यू एक्स, रेंज मतलब हॉरिजेंटल, रेंज हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर होता है किसके कारण, हॉरिजेंटल वेलोसिटी के कारण। सो दिस इज हॉरिजेंटल वेलोसिटी, हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ क्या है ये,
वेलोसिटी, हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ क्या है, वेलोसिटी। और ये टी क्या है यहाँ पे, टी इज द टाइम ऑफ क्या है यहाँ पे, फ्लाइट है, टी इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। तो आर इज इक्वल टू यू एक्स की वैल्यू क्या है, यू है ना यहाँ पे, और टाइम ऑफ फ्लाइट अभी ताजा ताजा निकाला कितना होता है, 2h बाय क्या हो गया यहाँ पे जी। तो इस तरीके से तुम लोग रेंज निकाल सकते हो, दिस इज रेंज का स्टैंडर्ड फॉर्मूला। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ क्या हो गया यहाँ पे, फ्लाइट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अभी हमें क्या देखना है, लास्ट वाला वेलोसिटी विथ विच, वेलोसिटी विथ विच इट स्ट्राइक दी ग्राउंड, वेलोसिटी विथ विच इज स्ट्राइक दी ग्राउंड अभी हमें निकालना है, वेलोसिटी विथ विच इज स्ट्राइक दी ग्राउंड की हम बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, देखो समझो थोड़ा। हाँ, हम्म, इस तरीके से जब एच हाइट से हॉरिजेंटली उसको फेंका यू वेलोसिटी से, ठीक है, ये आएगा हमारा इस तरीके से, ओके, एच हाइट से। ये हो गई मेरी रेंज, और किसी वेलोसिटी से नीचे स्ट्राइक करेगा ना, इस वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा, कितनी वेलोसिटी वी, तो वो वेलोसिटी वी कितनी रहेगी हमें वो पूछा है। हमें क्या पूछा है, वो वेलोसिटी वी जो है, इस तरीके से डायरेक्शन बताएंगे ना वी, तो यहाँ पे वो वी कितनी रहेगी हमें वो पूछा है। मैंने बोला हमेशा वेलोसिटी कैसे निकालो, हॉरिजेंटल कंपोनेंट अलग से और वर्टिकल कंपोनेंट अलग से, तो ये हो जाएगा वी एक्स और ये क्या हो जाएगा वी आर। देखो वी एक बना हुआ है किससे, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप से। हमें पता है हॉरिजेंटल कंपोनेंट नहीं बदलता है, इसका मतलब यहाँ पे Vx जो है वो किसके बराबर रहेगा, Vx बराबर रहेगा यहाँ पे Vx इक्वल टू यू के बराबर। और बात करते हैं किसकी, Vy की बात करते हैं। यहाँ पे Vx क्या रहेगा, Vx रहेगा यू ही रहेगा, बिकॉज हॉरिजेंटल कंपोनेंट नहीं बदलता। बात करते हैं Vy के लिए वी विल यूज वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, Vy स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल यू वाई स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा 2ay इंटू क्या हो जाएगा s, दैट इज वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। Vy स्क्वायर इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है बेटा, जीरो है, जीरो है, जीरो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा जीरो प्लस 2, वर्टिकल एक्सेलरेशन कितना है जी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस जी। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना कर रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है ना, तो माइनस एच आ जाएगा। वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2gh, तो वी वाई इज इक्वल टू अंडर रूट क्या हो गया 2gh, तो दिस इज वी वाई। और ये वाला वी एक्स, तो v इज इक्वल टू क्या हो गया वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, तो v इज इक्वल टू यू आई कैप प्लस क्या हो जाएगा अंडर रूट 2gh जे कैप, ये वेलोसिटी हो गई। अगर मैग्नीट्यूड वाइज निकालना है तो मैग्नीट्यूड कैसे निकाले तुम्हें पता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये जो यूनिट वेक्टर है, ये जो कंपोनेंट है उनका अंडर रूट स्क्वायर करके उसको अंडर रूट में डाल दो 2gh, इस तरीके से। ओके, समझ में आया क्या आप लोगों को, हाँ या ना बताओ मुझे जल्दी। ये सभी चीजें हमने फाइंड आउट करी है, जब हम उसको कैसे फेंकते हैं, हॉरिजेंटली फेंकते हैं फ्रॉम दी एच हाइट, एवरी वन, सभी लोग बोलेंगे मुझे, कैमरा ऑन करके, कैमरा ऑन करके अपना हाथ रेस करो, जगह पे बैठे हो, बाकी स्कूलों ने लेट ज्वाइन किया है, ठीक है, तो कल टाइम से ज्वाइन करो, कुछ भी देरी नहीं होनी चाहिए। बाकी लोग ट्राई टू ऑन योर कैमरा, पॉसिबल है, आप लोग लैपटॉप पे देखते हो तो देयर इज पॉसिबिलिटी। संगरूर स्कूल, ठीक है, क्लियर हुआ बाकी लोगों को, हाँ या ना। ओके, तलवारा स्कूल, ठीक है, ठीक है, फिर मिलते हैं कल के लेक्चर में। कल के लेक्चर में अभी हमें क्या करना है, ये जो हमने पढ़ा है उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमें करने हैं। ओके, ठीक है, बाय बाय।